हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू नीवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है गणेश चतुर्थी, तो उसका फास्ट कई लोग रहते हैं, बट मेरे यहाँ मैं नहीं रहती हूँ, मम्मी बस रहती हैं। वो भी क्या हुआ था, मम्मी बताती हैं कि दादी थी जो मेरी दादी सास, तो वो मायके से रह कर आई थी, तो उन्होंने मम्मी को भी रखा दिया था। तो वो रहती, बाकी मेरी आंटी और मैं हम लोग नहीं रहते हैं। और अब देखिए, आज मम्मी रात दिन भर फास्ट रहेंगी, रात को फिर पूजा करेंगी और फिर उसके बाद फलाहार करेंगी। उसके बीच में मान लीजिए तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ भी बना के खा लिया जाएगा। और फिर उसके बाद तब देखते हैं क्या होता है, दिन भर क्या बनाते हैं। मेरी थ्रेडिंग भी काफ़ी बढ़ गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ दिन थोड़ा सा भी कहीं जाना नहीं है ना, थोड़ी सी अच्छे से तबीयत ठीक हो जाए तभी जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं नीचे और दिन भर की पूजा की तैयारियां देखते हैं। चलिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, रूम में आ गए हैं और ये साबूदाना फुला दिए हैं शाम के लिए ताकि वो अच्छे से फूल जाएं। और ये है सकला। सकला मुझे जानकारी नहीं है और क्या बोलते हैं, हम इसे सकला बोलते हैं। और ये कुकर में ना आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और ये तिल रख दिए ताकि इसके लड्डू बन जाएं। और ये मूंगफली तल गई है क्योंकि फास्ट में ये एक फरारी के रूप में रहता है, तो इसे खा सकते हैं अपन। और इसमें है साबूदाना, मूंगफली और क्या आलू, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं। उसमें नमक ऐड होगा फास्ट के लिए। और जो साबूदाना थोड़ा सा निकाल कर उसकी खीर बना दी गई थी। और ये जो मैंने तिल दिखाया था ना, तो ये उसके लड्डू हैं। आज मैं टोटली आप लोग को फास्ट का सामान ही दिखाऊंगी। और ना मैं इसे एक बार और जो मैंने सकला दिखाया था ना, तो वो बॉइल्ड होने के बाद ऐसा कुछ दिखता है। वो बहुत सॉफ्ट था ना, तो मैं उसे निकाल नहीं पा रही थी कि वो टूट न जाए, तो सकला हम कहते हैं। और ये आलू बॉइल्ड भी अलग से रख दिए हैं कि अब जिसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो मैंने आलू और साबूदाना दिखाया था ना आप लोगों को, तो वो है। और पूरे इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने आप लोग को धनिया पत्ती जो भी दिखाया था इसके पहले, तो वो सारी चीज़ें थी इसमें। और इसका बना लिया है कटलेट स्टाइल में, इसको कर दिया है। अब इसे तल देंगे, तो बस अब इसको तलने के बाद ये कुछ ऐसा होगा। और फिर पूजा के लिए तल दिए गए थे पूजा के लिए। और ये निवी को महावर लगा रहे हैं क्योंकि नानू समय थी नहीं, और अब खुद को ना सबसे पहले महावर नहीं लगाना होता है, पहले कोई कन्या। तो बस मम्मी ने उसे महावर लगाया। और ये ना पूजा भगवान जी के रूम में नहीं की जाती, ये आपको टेरिस पे। बट ना इतनी ठंड थी कि मम्मी ने सोचा मैं बारजे में कर लेती हूँ। तो ये सात्विक रख बना लिया है मम्मी ने। उसके ऊपर रखी थी चौकी, और चौकी में मम्मी ये सातिया बनाएगी। सातिया इसमें ना ऐसे करेंगी, आप लोग खुद देखो कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में ना टाइम लगेगा। तो चलिए आप लोग इसे देखिए। फिर सातिया बनाने के बाद उसके ऊपर रख दी थी मम्मी ने प्लेट। अब उसमें शंकर जी का गणेश जी की स्थापना करेंगी, गौर गणेश रखेंगी। और क्या हुआ था ना, उसी समय हमारे यहाँ खाने का टाइम हो गया था। तो मम्मी जब तक की पूजा की तैयारियां कर रही थी, तब तक मैंने सोचा इनको नानू भी बैठ गई थी इसमें। और मैंने इनको खाना दिया, पापा को सर्व किया खाना जो भी बना था। और ये मम्मी ने गणेश जी को रख दिया है। अब उनकी लाल कपड़ा बिछा कर रखा था। और फिर उसके बाद मम्मी करेंगी गणेश जी की पूजा, और जब तक कि मैं करूँगी एक्स्ट्रा काम। और फिर बस यहाँ पे ना मम्मी ने होम के लिए ये कंडा होता है, आप लोग भी जानते होंगे, तो इसे सब चीज़ रख लिया था बगल में, क्योंकि मैं खाना में लगी थी। और नानू ने भी शैतानी के अलावा उनसे और कोई अभी काम हम लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि जो काम करवाया जाता है ना वो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है हम लोग के लिए। तो हम लोग सोचते हैं इन लोग से भी कुछ काम ना करवाना पड़े। तो बस ये जो प्लेटें हैं, तो मम्मी ने भोग के लिए सब चीज़ रख ली थी पास में। और ये
और इसके बाद मम्मी अब ये फूल से मतलब ये जो सुपारी है ना वो गौर गणेश जो रखते हैं ना अपन, तो उसके रूप में सुपारी रख ली थी हम लोग ने, मतलब मम्मी ने, क्योंकि मैं तो इसका फास्ट रहती नहीं हूँ। और मम्मी के साथ ये भी लग गई थी नानू, मतलब पूजा करने के लिए, और नीवी भी साइड में बैठी थी। तो बस मम्मी जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी, क्योंकि ना बच्चों के साथ पूजा ढंग तरीके से नहीं हो पाती है। और देख रहे हो आप नीवी और मस्त लगी हुई है। और बस मैंने ये और तल दिया था, क्योंकि क्या था ना, मतलब वो जो पहले दिखाया था ना पूजा के लिए बस तला था, फिर वापस से सबके खाने के लिए तल रही थी। और मम्मी जो बाहर से चांद दिख रहा था ना, तो उसे अर्घ दे रही थी उन्हें, मतलब। तो बस इसके बाद पूजा का समापन हुआ। फिर मम्मी ने बोला था तुम थोड़ा सा किताब पढ़ देना जब फ्री हो जाओगे, तो मतलब कथा। तो बस मैं आ गई थी कथा पढ़ने किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोड़ पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले पड़े। गणेश जी ने सोचा अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरी करने में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटने पर अपने पिता से कहा, गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गया ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता में ही समस्त तीर्थ निहित है, इसलिए मैंने अपनी 7 बार परिक्रमा की। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवी देवता तथा कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम पूजा तुम्हारी होगी। गणेश जी ने पिता के आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा। जो स्त्री पुरुष तथा तिथि का तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र स्वभाव की प्राप्ति करेगा। यह मैंने कथा कंप्लीट कर ली थी, और मैंने सोचा था आज की कथा ना मैं गूगल में देख कर करूँगी, बट उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं गूगल में देख लूँ कोई अच्छी सी कथा। और क्या होता है ना, उस टाइम खाने का भी टाइम हो गया था। फिर बस यहाँ पे मम्मी ने मतलब पूजा कम्प्लीटली की, मतलब जो कथा के लिए चावल और तिल सॉरी या चावल तो नहीं लिया था, तिल लिया था। फिर उसके बाद ये जला रही है मम्मी आरती, और बस आरती ही रह गई है, आरती करेंगी। अर्घ वगैरह तो दे दिया है उन्होंने। अभी इसके बाद ये खड़ी हो रही हैं, और नानू ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी मम्मी को, तो मम्मी ने बोला जल्दी से आरती कर लेते हैं। तो बस ये है आरती, पैर लगते जा रहा है बिल्कुल। खबर नहीं करेंगे, क्या खबर नहीं करेंगे। फिर मम्मी ने इसके बाद उनकी मतलब तिल का लड्डू रख के और उनकी बलाएँ उतारी, और बस फिर इसके बाद भी नानू ज़्यादा परेशान कर रही थी। पूजा की समाप्ति होने के बाद मम्मी ने ये खाना मतलब जो फरार बना था वो खाया। बस अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए।